हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर कहानी भिखारिन। तो चलो शुरुआत करते हैं। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जा खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती। यानी कि जो स्त्री हैं यहाँ पर वो आंखों से अंधी हैं और ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो भीख मांग रही हैं तो अपना हाथ फैला देती और विनयपूर्वक मतलब बहुत ही रिक्वेस्टिंग वे में कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। मंदिर में आने वाले व्यक्ति श्रद्धालु और सहृदय होते हैं। देखो, मंदिर में जो भी लोग जाते हैं उनमें काफ़ी श्रद्धा होती है भगवान के प्रति, अच्छे कर्मों के प्रति, और सहृदय मतलब अच्छे हृदय के वो लोग होते हैं। इसीलिए उसे भीख में उसके गुजारे से अधिक ही मिल जाता था। लोग आया करते थे मंदिर अच्छे कामों से, है ना, भगवान के दर्शन से। तो अपना कहते हैं ना, हम मंदिर आए हैं तो कुछ अच्छा भी करते चलें। तो इस भिखारिन को भी कुछ कुछ पैसे मिल जाया करते थे और अच्छा खासा इसका गुजारा चल जाता था। वह दान देने वालों को दुआएं देती। शाम को मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देती कि लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी की ओर चल देती, है ना। शाम को क्या होता था, भगवान को थैंक यू कि भैया आपने आज भी मुझे इतना दे दिया कि मेरा गुजारा चल जाए। और लाठी, जैसे वो डंडा टाइप नहीं होता जिससे चिका चिका के ओल्ड लोग चलते हैं, उसके सहारे ही अपनी झोपड़ी तक और चल देती थी। झोपड़ी के नज़दीक पहुंचने पर 10 वर्ष का एक बच्चा उछलता कूदता आता और उससे चिपक जाता। बच्चा कौन है, कहाँ से आया है, इस बात का किसी का कोई परिचय नहीं था। मतलब किसी को नहीं पता ये बच्चा है कौन बेसिकली। 10 वर्ष हुए पास पड़ोस वालों ने उस वृद्धा को अकेला देखा था। 10 वर्ष हुए पहले तो मतलब ये अकेली रहा करती थी। इसके कुछ वर्ष बाद एक शाम को उन्होंने देखा कि एक बच्चा उसकी गोद में रो रहा था। यानी अचानक ये बच्चा इसके जीवन में आया। ये बच्चा इनका अपना तो नहीं है। वह उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। साधारण घटना समझकर किसी ने इस ओर ध्यान न दिया। अब देखो, वो एक अंधे भिखारिन है तो किसी को कोई खास उसमें इंटरेस्ट भी नहीं था, तो किसी ने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि बच्चा कौन है। धीरे धीरे वह बच्चा आंधी से हिल मिल गया, यानी कि बहुत उसके क्लोज हो गया। अब वह उसे अपनी जान से अधिक चाहती थी। अंधी उसे बहुत प्यार करती थी। अंधी बच्चों को अपने से अधिक अच्छा खिलाती पहनाती थी, तो उसको अंधी को उससे बहुत प्रेम हो गया था। अंधी ने अपनी झोंपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। हांडी मीन्स एक हंडिया टाइप, ठीक है। तो उसने वो हांडी अपनी झोंपड़ी में गाड़ रखी थी। हंडिया काइंड ऑफ अ बर्तन समझ लो, मिट्टी का। वह जो भी पास से मांग कर लाती उसमें से आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके बचे हुए पैसों को उसमें डाल देती। बेसिकली जैसे आप अपनी गुल्लक में सेविंग करते हो ना, तो ये हंडिया में सेविंग करा करती थी। फिर उसे एक बर्तन से ढक देती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। काशी जगह का नाम है और सेठ बनारसी दास कोई सेठ होंगे, वहाँ के बड़े रईस बंदे होंगे, तो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, यानी कि काफ़ी फेमस थे। वह बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। यानी देशभक्ति उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी और धर्मात्मा मतलब जो धर्म कर्म के काम बहुत करते हैं। दिन के 12 बजे तक पूजा पाठ में संलग्न रहते। 12 बजे तक खूब पूजा पाठ किया करते थे। कर्ज लेने वाले तथा अपनी पूंजी धरोहर के रूप में उनके पास रखने वालों का वहाँ तांता लगा रहता था। लोग उनसे कर्जा लेने आया करते थे, ठीक है। और बेसिकली लोग तांता लगा रहता था, मतलब बेसिकली वहाँ पे बहुत सारे लोग आया करते थे। धीरे धीरे करके आंधी की हांडी पूरी भर गई थी। अब उनके पास भी बहुत पैसा हो गया था और वह उस हांडी को अपने आंचल में छिपा कर सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखवाने के लिए जा पहुँची। जैसे आप बैंक में अपना पैसा रखते हो तो यहाँ ये लोग सेठ जी के पास रखवाते हैं। सेठ जी ने पूछा, बुढ़िया क्या है? आंधी ने कहा कि भीख मांग मांग कर मैंने अपने बच्चे के लिए 4 पैसे जमा किए हैं। अपने पास इन्हें रखने से डरती हूँ, कृपया आप इन्हें अपने पास रख लें। सेठ जी ने मुनीम जी से कहा, इसके नाम जमा कर दो। मुनीम ने उनका नाम पूछ कर लिख लिया। बुढ़िया आशीर्वाद देती हुई चली गई। 2 वर्ष आराम से बीते। अचानक एक दिन लड़के को ज्वर यानी बुखार आ गया। ज्वर ने आ घिरा यानी उसे बुखार आ गया। बुढ़िया ने उसका इलाज करवाया, परंतु इलाज के बावजूद लड़के की दशा बिगड़ती चली गई। उसके पास के सभी पैसे समाप्त हो गए। बुढ़िया गिरती पड़ती सेठ जी के पास गई और उसने अपनी पूंजी में से उसमें से 5-10 रुपये मांगे। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी पूंजी? मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं है। वह बोली, अभी 2 वर्ष पूर्व मैंने आपके पास जमा करवाई थी। सेठ जी ने मुनीम को आंख से धूर्तापूर्वक इशारा करते हुए कहा, मुनीम जी जरा देखना, इसके नाम कोई पूंजी है? बुढ़िया को आशा बंधी कि हाँ भैया पैसे मिल जाएंगे। वह सोचने लगी कि ऐसा धार्मिक व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। इनके पास इतने व्यक्ति आते हैं, शायद भूल गए होंगे, तो थोड़ा सा इन्हें आशा थी कि अभी मुनीम जी चेक करेंगे तो मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा। मुनीम जी ने कुछ उलट पुलट कर देखने का अभिनय किया है कि नाटक किया, अभिनय मीन्स नाटक, और फिर बोला, नहीं तो इनके नाम पर तो कुछ भी नहीं है। बुढ़िया वहीं बैठी रही, रो रो कर दुहाई दी। दुहाई देना कैसे होता है कि
दिला दो ना, मेरे पैसे दे दो ना, भगवान के लिए दे दो ना। धर्म के नाम कुछ दान भी देने की विनती की कि चलो तुम नहीं मान रहे हो, मेरा पैसा है, परंतु धर्म के नाम पर ही दे दो। थोड़ा सा विनती मीन्स रिक्वेस्ट। सेठ जी ने डांटते हुए कहा, जाती है या नौकर को बुलाऊं? बुढ़िया लाठी टेक कर खड़ी हो गई। कितने खराब सेठ जी हैं। बुढ़िया लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की तरफ देखती हुई बोली, ईश्वर तुम्हें बहुत दे। देखो अभी भी उसने कुछ खराब शब्द नहीं बोले, यह आशीर्वाद ना होकर एक दुखी आत्मा का श्राप है। अच्छा, यहाँ पर उसने बेसिकली बहुत दे का मतलब समझ लो, है ना, आत्मा का श्राप है, बहुत खराब कुछ चीज़ तुम्हें दे दे। उचित दवा दारू के अभाव में बच्चे की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। यह बच्चा और बीमार होता चला गया। सेठ जी ने उसे रह रह कर क्रोध आता सेठ जी पर। ठीक है, किसी को भी क्रोध आएगा ऐसे तो, है ना, इतनी खराब स्थिति में कोई हो और उसको उसका पैसा ही ना मिले तो किसी को भी इतना क्रोध आ सकता है। इतना बड़ा आदमी 2-4 रुपए दे देता तो क्या था। बच्चे का ज्वर के कारण शरीर तप रहा था, बुखार के कारण बच्चा बिल्कुल तप रहा था बिल्कुल, और अंधी का कलेजा भी जल रहा था। कलेजा क्यों जल रहा था? जब आप किसी से बहुत स्नेह करते हो, प्यार करते हो, तो अगर वो दुखी हो, आप बच्चा बीमार हो, तो कितना दुख हो रहा होगा उसको इस समय, इसलिए लिखा है कलेजा जल रहा था। वह बच्चे को गोदी में उठाकर सेठ जी की कोठी के बाहर जा बैठी। सेठ जी के नौकर ने उसे भगाना चाहा। नौकर सभी प्रयत्न करके हार गया, पर अंधी टस से मस ना हुई। अंत में सेठ जी स्वयं बाहर पधारे। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी शक्ल उनके पुत्र मोहन से बहुत मिलती जुलती थी, जो 7 वर्ष पहले एक मेले में खो गया था। उन्हें याद आ गया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का निशान था। उन्होंने झट से अंधी के बच्चे का पाँव देखा और वहाँ वह चिन्ह अवश्य था, किंतु पहले से कुछ बड़ा था। उन्हें विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने उसे छीन कर कलेजे से लगा लिया। बच्चे का शरीर ज्वर से तप रहा था। नौकर को उन्होंने डॉक्टर लाने भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए। अंधी खड़े होकर चिल्लाने लगी, मेरे रुपए तो हजम कर लिए, अब मेरे बच्चे को न ले जाओ। सेठ जी चिंतित होकर बोले, मेरा यह इकलौता बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व खो गया था, पूर्व मीन्स पहले, अब मिला है, अब मैं इसे न जाने दूंगा। लाख प्रयत्न करके इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ठाका लगाकर हंस पड़ी, जोर जोर से हंसने लगी और बोली, आज तुम्हारा बच्चा है इसीलिए प्राण बचाओगे? मैंने इसे खून पसीना एक करके पाला है, इसे अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। यह कहकर अंधी जोर जोर से रोने लगी। वह बार बार विनती कर रही थी कि उसका बच्चा उसे लौटा दिया जाए, किंतु सभी व्यर्थ था। अंत में अंधी विवश होकर एक अपनी झोपड़ी के अंदर चल थी। दूसरे दिन ईश्वर की कृपा या दवा के असर से बच्चे का ज्वर उतर गया। बच्चे ने माँ को याद किया। सेठानी को देखकर बच्चे ने मुंह फेर लिया। अपनी अंधी बूढ़ी माँ को पास न पाकर बच्चे का ज्वर फिर बढ़ने लगा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी गाड़ी लेकर अंधी को लेने पहुंचे। झोंपड़ी बिना द्वार की थी, यानी कि दरवाजा को था ही नहीं उसके अंदर। अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी रो रही थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। अभी अंधी को बुखार आ गया, राइट। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, वह बार बार तुझे पुकार रहा है, चल मेरे नहीं तो बच्चे की जान बचा ले। बुढ़िया ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ, हम दोनों माँ बेटे स्वर्ग में फिर जा मिलेंगे। सेठ जी रोकर उसके पैरों में गिर पड़े और बोले, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो। माँ की ममता ने उसे विकल कर दिया। एकदम परेशान वो हो गई और पिघल गई एक तरीके से। सेठ जी ने उसे सारा सहारा देकर उठाया और कोठी में जाकर उसने सोहन के सर पे हाथ फेरा। ममता का एहसास पाकर उसने तुरंत आंखें खोल दी। 15 दिन में मोहन पूरी तरह स्वस्थ हो गया। आंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत प्रयत्न किया कि वह उनकी कोठी में ही रहे, पर स्वाभिमानी थी, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत थी उस महिला में। चलते समय सेठ जी ने उसके रुपये की थैली उसे देनी चाहिए, परंतु उसने कहा, यह रुपये तो मैंने मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, उसे ही दे देना। थैली वहीं छोड़कर वह लाठी टेकती हुई चलती। इस समय सेठ जी याचक थे, यानी कि जो प्रार्थना करता है, और वह दाता थी, यानी देने वाला। और यहाँ पर हमारा प्रश्न जो पाठ है वो समाप्त होता है। अब मैं अगला ही पाठ इसी वीडियो में ले रही हूँ, काबुली वाला। मेरे 5 वर्ष की छोटी बेटी मिनी से पल भर भी बात किए बिना नहीं रहा जाता था, है ना। मिनी से मतलब क्या है, मेरी 5 वर्ष की छोटी बेटी मिनी से पल भर भी बात किए बिना नहीं रहा जाता था। मिनी खूब बातें करती होगी। उसकी माता उसे ज़्यादा बोलने के लिए डांटती फटकारती कि भाई तुम इतना क्यों बोलती हो, किंतु मैं ऐसा नहीं करता था। वह मेरे साथ ही अपने भावों का आदान प्रदान करती, भावों यानी फीलिंग्स को शेयर करती थी। वो बातें करती थी, अपनी फीलिंग्स शेयर किया करती थी। मेरा घर सड़क के किनारे था। एक दिन एक काबुली वाले को सड़क पर जाते देख मिनी ने उसे आवाज़ लगाई, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। मिनी के चिल्लाने पर जो ही काबुली वाले ने उसकी ओर मुंह फेरा और घर की ओर बढ़ने लगा, जाने लगा। त्यों ही मिनी भय खाकर भीतर चली गई, अंदर चली गई। उसे विश्वास था कि बच्चों को पकड़कर अपने थैले में डाल ले जाता है। माएँ बच्चों को सिखाती है ना कि कोई ऐसा
ऐसा अनजान से नहीं मिलना है, नहीं तुमको पकड़ के ले जाएगा। काबुली वाले ने आकर मुझे अभिवादन किया, यानी कि नमस्ते किया। उससे घर बुलाकर कुछ ना कुछ खरीदना अच्छा ना था। उससे मैंने कुछ सौदा खरीदा, तो थोड़ा कुछ सामान खरीद लिया होगा। बातों ही बातों में मुझे पता चला कि उसका नाम रहमत था। रहमत ने इधर उधर की कुछ बातें करके पूछा, बाबूजी आपकी बच्ची कहाँ गई? मैंने बच्ची के मन से उसका भय दूर करने के लिए उसे भीतर से बुला लिया। अब राइटर कहते हैं कि मैंने बच्ची को बुला लिया अंदर से कि भाई ना डरे इससे। तो रहमत ने उसे काजू एवं कुशमिश देनी चाहिए, पर उसने नहीं ली और दुगने डर के मारे मेरे पैरों से लिपट गई। अपने पिता के पैरों से लिपट गई, बेसिकली राइटर उसके पिता हैं। उसका पहला परिचय इस प्रकार हुआ काबुली वाले से, ठीक है। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा था। देखा कि मैंने घर के दरवाजे के पास बेंच में बैठी हुई मिनी काबुली वाले से हंसकर बातें कर रही थी। पास में कोई बेंच रखी होगी, वहाँ पर इनकी बेटी मिनी अब काबुली वाले से हंस कर बातें कर रही हैं। काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठकर मुस्कुराता हुआ उसकी बातें सुन रहा था। मिनी खूब बातें करती थी, तो काबुली वाला उसकी बातें बड़े मज़े से सुन रहा था। मिनी को अपने 5 वर्ष के जीवन में मेरे सिवाय ऐसे धैर्य वाला श्रोता मीन्स जो सुनता है, और धैर्य मीन्स पेशेंस से, तो कोई सुनता ही नहीं था इस बच्ची को इतने पेशेंस से। तो पिता कह रहे हैं कि भाई मेरे अलावा मैंने किसी को पहली बार देखा कि कोई इसको इतने धैर्य से सुन रहा हो, इतने पेशेंस से इसको सुन रहा हो। मिनी को उसने ढेर सारे मेवे दे रखे थे। मैंने रहमत को एक अठन्नी देते हुए कहा, आगे से इसे मेवे मत देना। कुछ देर बाद घर लौट कर देखा तो उस अठन्नी ने बड़ा भारी उपद्रव मचा रखा था। मिनी रो रो कर कह रही थी, मैंने काबुली वालों से मांगी नहीं थी, उन्होंने मुझे स्वयं ही दी थी। मैंने आकर मिनी को इस मुसीबत से निजात दिलाई। पता चला कि मिनी से काबुली वाले की यह दूसरी ही मुलाकात थी। धीरे धीरे काबुली वाले ने पिस्ता बादाम दे दे कर उसका हृदय पर अधिकार कर लिया था, यानी कि बच्ची का दिल जीत लिया था। बच्ची को काबुली वाला बहुत अच्छा लगने लगा। हमारे देश में लड़कियां जन्म से ही ससुराल से परिचित रहती हैं। कहते हैं बचपन से तुम्हें ससुराल जाना है, ससुराल जाना है। लेकिन हम तनिक नई रोशनी के होने के कारण बच्ची को ससुराल के विषय में कुछ ज़्यादा ज्ञानी नहीं बना पाए थे। रहमत मिनी से कहता, तुम ससुराल कभी मत जाना। अच्छा, मिनी रहमत से उल्टा पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत हंसकर कहता, हम ससुर को मारेगा। मिनी ससुर नामक किसी अनजाने जीव की कल्पना करके हंसती। मिनी की माँ बड़ी वहमी तबीयत की थी, उनको बड़ी जल्दी बड़ा वहम हो जाता था। वह काबुली वाले पर नज़र रखने के लिए मुझसे कहती रहती है ना कि भाई ध्यान रखना, ये कौन व्यक्ति है, बच्ची से मिलता है। हर वर्ष माघ मास में रहमत अपने देश लौट जाता था, अपने घर वापस लौट जाता था। इस समय वह घूम घूम कर व्यापारियों से अपना पैसा इकट्ठा करता, पैसा लेता, उनसे अपना बकाया। लेकिन फिर भी मिनी से उसकी भेंट एक बार अवश्य हो जाती थी, मिलना ज़रूर हो जाता था मिनी से। अचानक एक दिन मैंने देखा कि रहमत को 2 सिपाही पकड़े हुए ले जा रहे थे। रहमत के ढीले ढाले कुर्ते पर खून के दाग थे और एक सिपाही के हाथ में खून से लथपथ छुरा। मैंने सिपाही से पूछा, क्या बात है? कुछ सिपाही से तथा कुछ पड़ोसियों से पता चला कि रहमत को किसी ने अपने पैसे लेने थे। बात बढ़ गई। रहमत ने छुरा निकाल कर घोंप दिया। इतने में काबुली वाला पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। आते ही उसने पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने कहा, वहीं तो जा रहा हूँ। जेल को ससुराल बोल रहे हैं बेसिकली। रहमत का ध्यान धीरे धीरे हमारे मन से उतर गया था। कितने ही वर्ष बीत गए थे, आज मिनी का विवाह हो गया है, पूरे घर में चहल पहल है। मैं अपने लिखने पढ़ने के कमरे में बैठा हिसाब किताब लिख रहा था। इतने में रहमत आया और अभिवादन करके, यानी कि नमस्ते करके, कोने में खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान न सका। फिर मैंने पूछा, कब आए? उसने कहा, आज ही आया हूँ, मैं बच्ची से मिलना चाहता हूँ। मैंने उसे टालने के लिए कहा, हमारे घर में कुछ आवश्यक कार्य है, तुम कल आना। मायूस होकर वह बोला, क्या बच्ची को तनिक देख भी नहीं सकता? मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, सो किसी से भेंट ना हो पाएगी। वह बोला, यह अंगूर बादाम किशमिश बच्ची के लिए लाया हूँ, उसे दे दीजिएगा। रहमत ने एक पुराने कागज़ पर अपनी पुत्री के हाथ की छाप दिखाते हुए कहा, यह मेरी बच्ची के हाथ के निशान है, मैं इसी के सहारे यहाँ अपने दिन काटता हूँ। उसकी इस भावना को देखकर मैं भूल गया कि मैं एक उच्च वंश का रईस हूँ। इसको लग रहा था कि ये ना मेरी बच्ची से कितना प्यार करता है, अपनी बच्ची में देख रहा है इसके अंदर। मैंने तत्काल मिनी को बाहर बुलाया। तत्काल मीन्स तुरंत ही, उसी समय तत्काल मिनी को बाहर बुलाया। अंदर घर के इस बात पर आपत्ति की गई। घर वालों ने कहा कि भाई ये क्या बात होती है, तुम क्यों मिलवा रहे हो? विवाह के वस्त्रों एवं अलंकारों से सजी हुई, यानी कि जेवरों से सजी हुई मिनी मेरे पास आकर लजाती हुई शर्माती हुई खड़ी हो गई। उसे इस दशा में देखकर रहमत पहले तो सकपकाया गया, फिर हंसकर बोला, लल्ली ससुराल जा रही हो क्या? मिनी अब ससुराल का अर्थ अच्छी तरह समझती थी। वह शर्म से लाल हो गई और वापस भीतर चली गई।
मिनी के जाने के बाद रहमत गहरी सांस लेकर फर्श पर बैठ गया। इन 8 वर्षों में उसकी बेटी ने न जाने क्या दशा हुई होगी, वह भी अब विवाह के योग्य हो गई होगी। मैंने उसे कुछ रुपए निकाल कर देते हुए कहा, तुम अपने देश जाकर अपनी बेटी की सुध ले लो। मतलब जो राइटर है उन्होंने काबुली वाले को कुछ पैसे दे के कहा। बड़ी प्यारी ये कहानी थी, अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना। थैंक यू।